जय हिंद फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यह पहला क्वेश्चन दिया है जो कि पूछा गया है CHSL 2023 में। और यह क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या है, इफ z प्लस 1/z बराबर 4 तो हमें फाइंड करना है 1/2 कोष्टक में z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यह जो है कि इस कंसेप्ट पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में। वो इसी कंसेप्ट पर यह भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में जो है कि z प्लस 1/z बराबर 4 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1/2 z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था, कंसेप्ट क्या बताया था हमने आपको, कि जब भी x प्लस 1/x बराबर यन कोई संख्या दी गई हो तो उस केस में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है n स्क्वायर माइनस के 2। तो यहाँ पर x के स्थान पर z रहे या अल्फाबेट का कोई भी अक्षर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर जो है कि इसको निकालने के लिए हमें इस 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ये सब बता रखा है। तो यहाँ पर इसका जब निकालेंगे मान, यानी z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर जगह 16 और 16 में से 2 जाएगा 14। जब हम इसका मान निकालेंगे यहाँ पर जो है कि जब इसका मान निकालेंगे यहाँ पर तो 1/2 और z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का मान यहाँ से ले लेंगे 14 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 14। तो इसे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 7 1 कम 7। तो 7 हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि सही हो जाएगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसे रोक कर या इसके साथ ले लीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है और यह भी CHSL में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया है इफ w प्लस 1/w बराबर 6 हमें फाइंड करना है w माइनस 1/w। यह कंसेप्ट भी मैंने आपको बता रखा है, शायद ये क्लास 4 में होगा कंसेप्ट या क्लास 3 में होगा। आप जो कि सबसे पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, उसी कंसेप्ट पर यह भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या दिया है, w प्लस 1/w बराबर जो है कि 6 दिया है और हमें फाइंड करना है w माइनस 1/w बराबर क्या होगा। तो हमने आपको ऑलरेडी यह कंसेप्ट बता रखा है। कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी हमारे यहाँ पर प्लस साइन दिया हो और यहाँ पर माइनस साइन पूछ रखा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, कड़ी में n स्क्वायर करके -4 कर देते हैं। और जब यहाँ पर प्लस साइन दिया होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, n स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं। तो हमें यह निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस यन यानी जो 6 है हमारा, ये यन ही तो है, इस यन का जो है कि हम स्क्वायर करके जो है कि 4 माइनस कर देंगे। तो यन का जब 6 का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर और -4 कर देंगे तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 36 और 36 में से 4 घटा देंगे और यहाँ पर जाएगा 32। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 16 गुणे 2। और जब 16 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका सही है। नोट कर लीजिए इसे आप। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि जब भी x प्लस 1/x बराबर जो है कि यहाँ पर यह दिया हो तो उसके से हमारा होता है x माइनस 1/x बराबर कड़ी में n स्क्वायर माइनस 4। इसका मैंने प्रूफ भी वीडियो बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका प्रूफ मैंने बता रखा है कि यह कैसे आया है। यह बीजगणित के जो कि अनुप्रयोग पर यह सूत्र जो कि फार्मूला बना है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। चलिए इसकी साथ ले लीजिएगा, मिटा देते हैं इसे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ में 5/10/2023। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है सीपीओ का, सेम उसी कंसेप्ट पर है, बस थोड़ा सा माइनस प्लस का हेरफेर है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है a माइनस 1/a बराबर 4 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस 1/a। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब भी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस दिया हो तो हमने आपको बताया था फार्मूला क्या, कि n स्क्वायर करके यहाँ पर जो है कि प्लस 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है कि अभी इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर n का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पर 4 का कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 4 कर देंगे। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 4 का, 4 चौको 16 और 16 4 कड़ी में हो जाएगा 20। और इसको आगे जो है कि इसको आगे जो है कि हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5। जब 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 और 2 कड़ी में 5, 2 कड़ी में 5 हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। कड़ी 20 भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब इसे आगे सॉल्व किया जा सकता है तो हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 कड़ी 5 जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए जो है कि हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
इफ x प्लस 1/x बराबर 3, तो हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए आप बचपन में एक बीजगणित का सूत्र पढ़ रखे होंगे। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आपको पता है, यदि नहीं पता है तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। क्योंकि जब यहाँ पर ये जो बीच में गैप है, ये गुणनखंड का गैप है, इसे जब भी आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका यही रूप प्राप्त होगा। तो जब इस रूप को जो कि इस रूप में लिखा जा सकता है, तो सेम जो है कि यहाँ पर जो है कि जो x है वह a है और जो b है वहाँ पर 1/x स्क्वायर है। जब इसको जो है कि इस रूप में लिखेंगे तो हमारा यह निकल कर आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसी रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस सूत्र का जो है कि सहारा लेना पड़ेगा, तभी जो कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 1/x एक कोष्टक में गुणे दूसरे कोष्टक में x माइनस 1/x। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान ऑलरेडी कितना दिया है, 3 दे रखा है, तो यहाँ से रख लेंगे 3 गुणे और x माइनस 1/x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी यहाँ पर प्लस दिया हो और हमें ज्ञात करना हो x माइनस 1/x यानी माइनस वाली केस, तो हम करते क्या है, n स्क्वायर करके 4 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से जो है कि 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 माइनस 4 और ये जगह करनी में बराबर करनी में 5 जो है कि हमारा x माइनस 1/x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से जो है कि x माइनस 1/x का मान करनी 5 रख देंगे और यहाँ पर करनी में 5 हमने यहाँ पर रख दिया। इस तरह से आगे गुणा करेंगे तो 3 करनी में 5 जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही है। आप इसे नोट कर लीजिए, यह फार्मूला इसे आप याद रखेंगे। इस फार्मूले का जो है कि आप बहुत जगह इसका उपयोग देखेंगे बीजगणित के इस टाइप के क्वेश्चन में, और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर जो है कि यह फार्मूला आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इफ x प्लस 1/x बराबर 4, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, हमें फाइंड करना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो कि इसे तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या करना है आपको, इसे पहले लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक कोष्टक में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसका गुणा करेंगे तो यही रूप प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से तोड़ने के बाद जो कि इसका मान निकालने के लिए, जब भी हमने बताया था कि जब भी इस रूप में दिया और यहाँ पर स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर जो कि n स्क्वायर करके -2 कर देता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 में से 2 जाएगा, यहाँ पर जाएगा 14। इसका मान आ गया 14। इसे जो कि अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी रूप में जो कि इसको भी तोड़ देंगे, यानी x प्लस 1/x और एक कोष्टक में x माइनस 1/x। यहाँ से हो जाएगा 14 गुणे x प्लस 1/x का मान दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे गुणे x माइनस 1/x का मान जो है कि यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के लिए हमने आपको बताया था जब यहाँ पर प्लस दिया और यहाँ पर माइनस वाला निकालना हो तो करनी में n स्क्वायर करके -4 करते हैं। तो यहाँ से जो कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 में से 4 जाएगा, हो जाएगा करनी में 12। करनी में 12 को हम लिख सकते हैं 2 करनी में 3, यहाँ पर लिख लेंगे 2 करनी में 3, यहाँ से गुणा कर लेंगे 14 को 56 गुणे 2 करनी में 3। आगे जब 56 को गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 को 2 25 10 से 11 यानी 112 करनी में 3 जो है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे।